हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जांगीर क्लासेस। एक और वीडियो जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। काफी लोग इसको लॉ ऑफ डीएमयू कहते हैं, काफी लोग इसको एलडीएमयू कहते हैं। एलडीएमयू यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। शॉर्टकट्स हैं, आप जानते ही हैं, 21st सेंचुरी के बच्चे हैं, शॉर्टकट्स पे शॉर्टकट्स यूज करते हैं। ROFL, TTUL, TTYL, सॉरी। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, टॉक टू यू लेटर और ROFL तो आप जानते ही। अगर हम यहाँ पर बात करें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, देन दिस कंसेप्ट वाज, ये एक पिक्चर आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय प्रोफेसर H गॉसेन। हरमन हेनरिच नाम उनका था, पूरा का पूरा हरमन हेनरिच गॉसेन उनका पूरा नाम था। इन्होंने रॉ फॉर्म में ये कंसेप्ट हमें दिया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गॉसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। ये पहला लॉ था, और भी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी उनका दूसरा लॉ था। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज नोन एज गॉसेन्स first law of consumption, and the image you people are able to see on the screen right now is the image of Professor Hermann Heinrich Gaussian। ये इनकी इमेज है, ये इनकी फोटो है। क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, समझने की कोशिश कीजिए। पहले आपको एग्जांपल देते हैं, उसके बाद में हम आपको समझाएंगे कि ये होता क्या है। दिस पर्सन इज देयर, इन्होंने डोनट कंज्यूम किया, पहला डोनट कंज्यूम किया, इनको बहुत मजा आया, ही इज सेइंग डोनट। दूसरा डोनट इन्होंने कंज्यूम किया, शक्ल आप देखिए इनकी थोड़ी सी बिगड़ती जा रही है। वो कहते हैं मे बी वन मोर, शायद मैं एक और खा जाऊं। और अल्टीमेटली एक सिचुएशन आ जाएगी कि ये बिल्कुल ऐसे हाँ गए, भाई मैं खा खा के थक गया हूं, नो मोर डोनट्स, कोई और डोनट्स नहीं खाने मुझे। द थिंग इज दैट, क्योंकि ये पहले भूखे थे, ही वाज फीलिंग हंग्री, तो उन्होंने एक डोनट खाया, दो खाया, तीन खाया, यूटिलिटी कम होती गई। क्योंकि आपको जब कोई व्हेन यू कंज्यूम सम यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, तो जितनी सेटिस्फेक्शन नेक्स्ट टू नेक्स्ट यूनिट से मिलेगी वो कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप ट्यूशन लेके आए कहीं से और आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर पिया, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी था लेट्स से वो 20 था। सेकंड ग्लास ऑफ वाटर पिया, वो 10 था। उसके बाद में थर्ड, आपका मन, अब मैं कह सकता हूँ शायद जबरदस्ती आपने पी लिया, लेकिन उससे यूटिलिटी आपको कुछ नहीं मिली। अगर आप चौथा पिएंगे तो शायद पेट फुल हो जाएगा आपका और नेगेटिव में भी चली जाएगी यूटिलिटी। माय पॉइंट इज दैट योर मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन फॉलिंग। इनिशियली आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी तो यूटिलिटी आपकी ज्यादा थी, फिर क्योंकि आप 1 गिलास पानी का पी चुके थे, कुछ डोनट आप खा चुके थे इन द गिवन एग्जांपल, तो सेकंड यूनिट जब आपने कंज्यूम की तो आपको 10 यूटिल्स मिले, पहले से कम। फिर थर्ड यूनिट आपने कंज्यूम की तो 0। अब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि यूटिलिटी जो है वो एक सब्जेक्टिव चीज है। सब्जेक्टिव मतलब इट डिपेंड्स कि आपका क्या पता सेकंड यूनिट पे ही 0 हो जाए, क्या पता आपका 6th यूनिट पे 0 हो। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ये। तो दिस इज व्हाट वी कॉल सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव चीज है, एक साइकोलॉजिकल जो है एक मैटर है। किसी को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकती है पानी से, किसी को कम मिल सकती है, और किसी को मोमोज ज्यादा खाना पसंद है, किसी को पिज्जा ज्यादा खाना पसंद है। तो यूटिलिटी जो है एक सब्जेक्टिव मैटर है, डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्या पसंद है क्या नहीं है। मुझे अगर आप मोमोज खिलाएंगे, मुझे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि आई डोंट लाइक सच काइंड ऑफ फूड। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन राइट नाउ। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये आप गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में, समझ लीजिए अच्छे से। Other things remaining constant, such remaining constant, such kind of things will be, such kind of statements will appear in such kind of laws in microeconomics। Microeconomics में काफी सारी चीजें होती हैं जो इस तरीके से गिवन होती हैं। So other things remaining constant, इसको assumption बोलते हैं। ये जो other things remaining constant हम बोल रहे हैं यहाँ पर, this is what we call assumptions of, क्या assume किया है हमने, क्या constant assume किया है। तो assumptions होती हैं other things remaining constant as we consume more and more units of a commodity। जैसे आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं, the marginal utility derived from each successive unit, हर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी goes on decreasing, goes on falling, कम होती जाती है। 20 से 10, 10 से 0, 0 से -2, -4, -10, -20 जो भी है,
डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ डोनट का केस है, यहाँ पर हम क्वांटिटी ले लेते हैं एक तरफ डोनट्स की, 1 2 3 4 5। ये पर्सन पहले बड़े खुश होते हुए गए डोनट खाने क्योंकि इनका बहुत मन कर रहा था, तो लेट्स से इनको 50 यूटिल्स मिले, फिर 20 मिले, फिर 10 मिला, फिर 0 मिला और फिर -5 मिला। तो डिपेंड करता है ये कि किस तरीके से आपको यूटिलिटी मिलेगी, बट एक चीज श्योर है कि आपकी यूटिलिटी हमेशा फॉल होती जाएगी। इट विल नेवर एवर इंक्रीज इन केस ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें एमयू आपका जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए बादशाह का कोई नया गाना आया, हनी सिंह का कोई नया गाना आया, अरिजीत, जुबिन नौटियाल का कोई नया गाना आया, अरमान मलिक का कोई नया गाना आया, हम लोग लूप पे रख देते हैं उसको, सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं। सो इन दैट केस वी आर गेटिंग मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। गोल्ड जैसी चीजें होती हैं, जितना ज्यादा आए उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। मनी जैसी चीजें होती है, पैसा, किसी को बुरा नहीं लगेगा। मैं बोलूं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूं, आप बोलोगे हाँ जरूर। मैं बोलूं 2 करोड़ दे दूं, आप कहोगे तो और ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, लेकिन कंज्यूमेबल आइटम्स में कोई एक्सेप्शंस नहीं होती। कोई फेवरेट मूवी हो सकती है, कोई फेवरेट बुक हो सकती है। माय व्हेनेवर देयर इज अ मूवी दैट इज डायरेक्टेड बाय सूरज बड़जात्या, दैट इज हम आपके हैं कौन, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, मोनिश बहल, रेणुका शाहने। So my mother, my sister, they always they keep on watching that movie. They don't get bored of watching that movie because they like it. दिन में भी अगर 10 बार आ जाए तो दे आर कैपेबल ऑफ वॉचिंग इट 10 टाइम्स इन अ डे। तो यहाँ पर इस तरीके की चीजें हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सेप्शंस भी होती हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। तो एज यू ऑल कैन सी कि पहली यूनिट आपने कंज्यूम की, जैसा कि मैंने बताया सब्जेक्टिव होती है, तो पहले से आपको 10 यूटिलिटी 10 मिली पहली यूनिट का कंजम्पशन करने से। दूसरे से आपको 8, तीसरे से आपको 4, चौथी से आपको 0, पांचवी से आपको -2। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी ही माइनस हो सकती है, टोटल यूटिलिटी विल नेवर एवर बी नेगेटिव। तो एमयू से हम टीयू निकालेंगे यहां पर, सिग्मा एमयू। एक यूनिट आपने कंज्यूम की, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा एमयू। एक यूनिट कंज्यूम की 10 यूटिल्स, दो कंज्यूम की 10 + 8 18 यूनिट्स, तीन कंज्यूम की 10 + 8 + 4 22 यूटिल्स, 4 यूनिट कंज्यूम्स की, अगेन 0 है यहाँ पर तो अगेन 22 यूटिल्स, और सबका टोटल कर दो तो एंड में आ जाएगा यहाँ पर 20 यूटिल्स। so 10 18 22 22 एंड 20। so this is how the things will go on। ये शेड्यूल है यहाँ पर। when we will consume more and more units of a commodity, the marginal utility which we are deriving from each successive unit that keeps on falling, keeps on decreasing, decrease होती जाती है, keeping other things constant। ये यहाँ पर इसी के साथ मैंने रिलेशनशिप बताया है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप एमयू वगैरह कैसे प्लॉट करते हैं, तो मैं आपको पीछे बताता हूँ ये पहले, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकते हैं। ये हमने यूटिल्स ले लिए यहाँ पर, एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी, ये यहाँ पर टी यू एम यू ले लेंगे, टी यू एंड एम यू। यहाँ पर ओरिजिन, यहाँ पर आ जाएगा गुड एक्स जिसकी हम क्वांटिटी लेंगे। यूनिट नंबर 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। पहले एमयू बना लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी 10 है तो मैक्सिमम यहाँ पर 22 जा रहा है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 5 10 15 20 एंड 25, इस तरीके से ले लेते हैं, प्लॉटिंग कर देते हैं। चलिए एमयू बनाते हैं। पहले एमयू है फर्स्ट यूनिट पे 10, ठीक है जी, यहाँ 10 ले लिया। फिर है सेकेंड यूनिट पे 8, 8 ले लिया। है यहाँ पर 4, ठीक है जी, हमने 4 ले लिया। 4 पे 0 है, यहाँ पर 0 ले लिया, और फिर 5 पे -2 है तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर ले लेते हैं। इनको आप ज्वाइन कर दीजिए सारे पॉइंट्स को, ये आपका आ जाएगा एमयू ऑफ एक्स। बाय डिफॉल्ट मैं ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर देता हूँ, लेकिन पहले टी यू बना लेते हैं। टी यू अगेन यहाँ पर 10, देन सेकेंड यूनिट पे 18, तो सेकेंड पे यहाँ पर आ जाइए 10 15 और यहाँ पर आ जाइए 18, देन 22, थर्ड यूनिट आ गई, यहाँ पे आ जाइए 22, फोर्थ यूनिट पे भी दिस इज 22, फिफ्थ यूनिट पे दिस इज 20, यहाँ पर फिफ्थ यूनिट। बाय डिफॉल्ट मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देता हूँ, पहले इसको, फिर यहाँ से इसको, फिर इसको, फिर ये कांस्टेंट,
फिर ये फॉल होने लग जाता है ऐसे। दिस विल बी योर TU ऑफ x। रिलेशनशिप फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पर ये 3 मैं कुछ विकेट्स बना देता हूँ कि यहाँ पर ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम होता है तो MU यहाँ पर 0 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट को, यहाँ पर जब MU फॉल हो रहा होता है बट ये पॉजिटिव होता है तो आपका TU राइज हो रहा होता है डिक्रीजिंग रेट से। डिक्रीजिंग आप समझ सकते हैं, पहले यहाँ पर 8 से इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। 10 से 18 हो गया, 18 से 22 यानी कि 4 यूनिट्स का चेंज आया, 22 से 22 0 का चेंज आया, तो रेट ऑफ चेंज जो है वो डिक्रीज होता रहता है। तो दिस इज हाउ यूल मेक इट। अब ये डायग्राम मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है, ये आप समझ सकते हैं। बाकी यहाँ से मैं ज्वाइन कर देता हूँ, मेरी आदत है इसे ज्वाइन करने की। कुछ पॉइंट्स ले लिए, पॉइंट नंबर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। एट दिस पॉइंट योर TU इज मैक्सिमम, TU मैक्सिमम है आपका यहाँ पर। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं। पहला पॉइंट, when MU is falling but it is positive, so when MU is positive, TU increases at a decreasing rate। TU इंक्रीज होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। TU remains constant when MU is 0। जब MU 0 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैंने पीछे लेके चलता हूं मैं आपको। यहाँ पर आप देखिए जब TU यहाँ पर 22, तो यहाँ पर जब 0 है तो ये कांस्टेंट होता है। तो when MU is 0, TU is constant। TU जो है वो आपका कांस्टेंट होता है। आगे आ जाइए। when MU is negative, जब MU नेगेटिव हो जाता है, आप देख सकते हैं सी पॉइंट यहाँ पर, ये वाला सेक्शन, इस वाले सेक्शन की बात कर रहा हूं। सो when MU becomes negative, TU starts falling। TU आपका फॉल होना स्टार्ट कर देता है। ये 3 रिलेशनशिप मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ये तीनों रिलेशनशिप होते हैं। आप एक पॉइंट ये भी बता सकते हैं वैसे चाहें तो कि MU कैन बी नेगेटिव बट TU कैन नॉट बी नेगेटिव। Marginal utility curve slopes downward, indicating fall in marginal utility as consumption increases. Whenever we consume more and more units of a commodity, the marginal utility which we are deriving from each successive unit keeps on falling। कम होता जाता है। ये मैंने आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में बता दिया है। रिलेशनशिप मैंने आपको लगे हाथ बता दिया है। अब मैं बात करता हूं आपके अजम्पशंस की। अजम्पशंस ऑफ LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की क्या अजम्पशंस होती हैं? अजम्पशंस बहुत सारी है, मैं कुछ अजम्पशंस आपको बता रहा हूं। द कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल कंज्यूमर किसे कहते हैं? who knows how to get maximum satisfaction। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक पेन है, कोई कमोडिटी है, लेट्स से रेनॉल्ड्स का एक पेन है, सेम पेन है, वो स्कूल में आपको मिल रहा है 20 रुपीज का और बाहर आपको मिल रहा है 15 रुपीज का, और आप उसे स्कूल से परचेज ना करके यू परचेज इट फ्रॉम आउटसाइड मार्केट। दैट्स व्हाट वी कॉल रैशनल कंज्यूमर। कि आप वहां ना परचेज करके बाहर से परचेज कर रहे हैं, तो आपको पता है कि सेम पेन बाहर कहीं और से सस्ते में अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे ही मैं शर्ट वगैरह की बात करता हूँ, आपके ट्राउजर वगैरह की बात करता हूँ, टाई वगैरह, दैट इफ यू विल बाय दैट कमोडिटी, अगर आप शर्ट परचेज करते हैं स्कूल से, तो इट विल कॉस्ट यू 500 रुपीज। लेकिन अगर आप वही शर्ट बाहर से परचेज करेंगे तो इट विल कॉस्ट यू 400 रुपीज। तो आप उसे बाहर से परचेज करना चाहेंगे। तो और रैशनल कंज्यूमर will purchase it from outside। तो आप, आई होप सो, रैशनल कंज्यूमर का मतलब समझ गए होंगे, दैट हाउ यू कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बाय गिविंग लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी। आगे बात करते हैं। ऑल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड आर ऑफ सेम क्वालिटी। जो क्वालिटी है वो सेम होनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। वैसे आप चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, तो सेम उसी टेस्ट की बनाना, आई पर्सनली फील सो इट्स इम्पॉसिबल। ये इसके क्रिटिसिज्म में भी आएगा। All the units are consumed without any time gap। आपका LDMU तभी अप्लाई होगा जब आप बिना टाइम गैप के, एक गिलास पानी पिया, दूसरा पी लिया, तीसरा पी लिया, एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पिया, दूसरा पिया, तीसरा पी लिया, तो ओनली इन दैट केस योर मार्जिनल यूटिलिटी विल फॉल। अदरवाइज वो फॉल नहीं होगा अगर आप टाइम गैप आ जाएगा तो। नेक्स्ट इज पॉसिबल टू मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं हम। जब यूटिलिटी को नंबर्स में हम मेजर कर सकते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल कार्डिनल यूटिलिटी।
मार्शलिन अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच कहते हैं इसको, जब मेजर कर सकते हैं हम यूटिलिटी को नंबर्स में। नेक्स्ट इसकी assumption है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर डू नॉट चेंज। जो कंज्यूमर है उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। द कमोडिटी मस्ट बी कंज्यूम्ड इन अ साइजेबल क्वांटिटी, मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। अगर आप एक कप कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं तो दूसरा भी फुल कॉफी का कप होगा, ऐसा नहीं आधा है या कम है इस तरीके से। तो साइजेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल रिमेन कांस्टेंट, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। इस तरीके की assumptions हम यहाँ पर लेते हैं। यही assumptions जो है आपके आगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में काम आएगी, सिंगल कमोडिटी केस, डबल कमोडिटी केस। तो यू विल हैव टू पे अटेंशन। आप इनमें से कोई भी चार पांच लिखेंगे assumptions, that will work। लेकिन इसी assumption में कुछ लूप होल्स भी थे जिसके बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, assumptions ज्यादातर whenever the questions will come in your examination, you people need not to write the assumptions there। आपको assumption लिखने की जरूरत नहीं है। Let's talk about the very first criticism। Utility is a psychological experience, a psychological thing। It cannot be measured in terms of numbers। सबसे पहली चीज, आप इसको नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, सबसे पहला लूप होल। और ये आपको भी पता है। आपने कुछ खाया, आपने चपाती खाई, मैं पूछूं कितनी यूटिलिटी मिली, आप बोलेंगे सर यूटिलिटी का तो पता नहीं, बस पेट भर गया। तो it's a psychological experience which depends person to person and cannot be expressed in numbers। जबकि मार्शल हमें कहते हैं, गॉसेन हमें कहते हैं, प्रोफेसर गॉसेन की नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। हमने किया भी है, एमयू और टीयू नंबर्स में किया एक्सप्रेस, जो वो इम्पॉसिबल है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कभी भी चेंज नहीं होते, सॉरी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते, हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो दे मे चेंज, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर में चेंज। आज मुझे मैं गर्मियों में चाय नहीं पीता, लेकिन मैं सर्दियों में पीना प्रेफर करता हूँ। तो इस तरीके की चीजें बदलती रहती हैं टाइम टू टाइम। द क्वालिटी ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, हर एक यूनिट का सेम क्वालिटी मेंटेन करना इज नॉट अ पॉसिबल थिंग। आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि सेम टू सेम वैसे ही चीजें बने। जैसे कि आप घर में भी कई बार खाना खाते हैं तो आप कहते हैं मम्मी से, मम्मी आपने पिछली बार वो छोले भटूरे बनाए थे ना, वो ज्यादा अच्छे थे, आज वाले छोले भटूरे इतने अच्छे नहीं बने। आपने पिछली बार ये जो चीज बनाई थी वो ज्यादा अच्छी थी, आज वाली इतनी अच्छी नहीं बनी। तो इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन द सेम क्वालिटी। डिफरेंट यूनिट्स की क्वालिटी को मेंटेन करना is a different task, and that is why it is written there. The last criticism of law of diminishing marginal utility is that the quality of different units of a commodity may be different। क्वालिटी अलग अलग हो सकती है। ये सारे कुछ इसमें लूपहोल्स थे, ड्रॉबैक्स थे। इसी को ध्यान में रखते हुए हिक्स और एलन, ये दो इकोनॉमिस्ट हैं, हिक्स एंड एलन। इन लोगों ने, इन स्कॉलर्स ने ऑर्डिनल अप्रोच निकाली। ऑर्डिनल अप्रोच विच इज रिलेटेड टू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। और ये कहते हैं कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, इट कैन बी ऑर्डर्ड और इट कैन बी रैंक। आप इसे रैंक कर सकते हैं, आप इसे ऑर्डर में रख सकते हैं, कौन सबसे ज्यादा सुंदर, कौन उससे कम सुंदर, कौन उससे कम सुंदर, कौन सबसे ज्यादा लॉयल, कौन उससे कम लॉयल, कौन उससे कम लॉयल, कौन सबसे ज्यादा रिच, कौन उससे कम, कौन उससे कम, कौन उससे कम। तो यू कैन ऑर्डर देम। कौन सी मूवी सबसे ज्यादा अच्छी, कौन सी मूवी सबसे कम, तो यू कैन ऑर्डर देम, यू कैन रैंक देम। नंबर में मेजर नहीं कर सकते। ये चीज हिक्स एंड एलन ने हमें समझाई। आज के वीडियो में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। अच्छा नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अच्छा क्यों नहीं लगा, कहां हम इंप्रूव कर सकते हैं। कार्ड सेक्शन में आप क्लिक कर सकते हैं और भी वीडियोस देखने के लिए, या डिस्क्रिप्शन में आप जाकर और इससे रिलेटेड वीडियोस के लिंक्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं और उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। माइक्रो से रिलेटेड, स्टैट्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में जरूर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में आपको वीडियोस में दे रहा हूँ। आप चाहें तो हमें सोशल हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं, मनोज जांगी क्लासेस के नाम से पेज है। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर इस तरीके की वीडियोस देखना अच्छा लगता है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ